शहरातील अस्वच्छता, भटक्या कुत्र्यांचा त्रास, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांना घेऊन अल्टिमेटम. नगरसेवक पंकज यादव यांनी गोंदिया नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना 3 दिवसाचा अल्टिमेटम दिला आहे. 8 दिवसाआधी पंकज यादव यांनी मुख्याधिकारी यांना निवेदन देत गोंदिया शहरातील विविध समस्या निवेदनाच्या माध्यमातून समोर आणून दिल्या होत्या. तर आज स्वतः त्यांनी कार्यकर्त्यांसह मुख्याधिकारी संदीप बोरकर यांची भेट घेत 3 दिवसाचा अल्टिमेटम दिला आहे. जर येत्या 3 दिवसात समस्या सोडवण्यात नगर परिषद अपयशी ठरली तर शिवसेना आपल्या स्टाईलने आंदोलन करून समस्या सोडवण्यास भाग पाडेल, असा इशारा नगरसेवक पंकज यादव यांनी दिला आहे. तर मुख्याधिकारी यांनी देखील 3 दिवसात सर्व विभागाचा आढावा घेऊन जास्तीत जास्त समस्या सोडवून देणार असल्याचा शब्द नगरसेवक पंकज यादव यांना दिला आहे. गोंदिया नगर परिषदेची निवडणूक होऊन महिना लोटला आहे. अध्यक्षांनी पदभार देखील स्वीकारला तर उपाध्यक्ष आणि सभापती देखील निवडून आले. त्यांनी देखील पदभार स्वीकारला. मात्र गोंदिया शहरातील नागरिकांना स्वच्छता ना सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने स्वतः शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा अध्यक्ष तथा गोंदिया नगर परिषदेचे नगरसेवक पंकज यादव यांनी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना, अध्यक्ष आणि सभापतींना 3 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. यात गोंदिया शहरातील लोकांना नगर परिषदेच्या माध्यमातून पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधा म्हणजे वेळोवेळी शहरातील कचरा संकलन करणे, नाल्या स्वच्छ करणे, मच्छर नियंत्रण औषधी फवारणी, मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करून निर्बीजीकरण करणे, आरोग्याच्या सुविधा पुरवणे, नगर परिषदेच्या ज्या जीर्ण झालेल्या शाळा आहेत त्यांचे नूतनीकरण करणे, गटार योजनेच्या नावाखाली शहरातील रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहे ते दुरुस्त करणे, यासारख्या सुविधा नागरिकांना तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा, असे निवेदन नगरसेवक पंकज यादव यांनी दिला आहे. आपने एक आंदोलन के लिए निवेदन दिया था, सीओ से मुलाकात की, क्या मांगी थी आपकी और कितने दिन का समय दिया है? सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। और आज भगवान एक महापुरुष संत गाड़गे महाराज की जयंती है। मैं इन महापुरुष के चरणों में नमन करता हूँ। सबको जय महाराज। देखिए, हमने पिछले रेजिम चुनाव के पहले भी इस नगर परिषद में आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, मगर चुनाव लगने के कारण, आचार संहिता लगने के कारण हमने ये हमारा आंदोलन रोक दिया गया था। मगर अभी मैं फिर नगर परिषद के चुनाव में मैं जीत के आया हूँ। मैं पक्ष शिवसेना उद्धव बड़ा साहब ठाकरे का एक शिवसैनिक हूँ, जिला प्रमुख हूँ, मगर जनता का एक सेवक भी हूँ। आज हमने इसके पहले भी हमने 16 मांगे रखी थी, जिसमें पहली मांग थी हमारी साफ़ सफाई, शहर का कचरा, और जो क्या बोलते हैं स्कूलें हैं, जो शिक्षा का मंदिर है, वो आज वो बहुत तरीके से बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, बहुत जर्जर हालत है। आज ये नगर परिषद भी जर्जर हालत में चल रही है, मगर यहाँ पे नगर परिषद इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो कहते शासन की तरफ एक जाति यादी योजना का पूरा दिया जाता है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि नगर परिषद गोंदिया में सभी स्कूलें, सभी शिक्षक और बच्चों की पद संख्या बराबर है। आप मुझे बता कि नगर परिषद की कौन सी स्कूल और कौन सी स्कूल में टीचर बराबर है, पद संख्या ज़्यादा है, ऐसे कहीं नहीं। दूसरा, हमारा आरोग्य की तरफ शिक्षा, नालियाँ साफ सफाई नहीं होती, कचरा उठता नहीं। जो घर घर जाकर कचरा गाड़ी के नगर परिषद 360 रुपये लेती है, वो कचरा गाड़ी नगर परिषद के परिसर में जनता के पास घर पर बराबर रोज़ डेली जाती है। तो आप मुझे बताइए, नगर परिषद जिस चीज़ का टैक्स लेती है, उस टैक्स का उसको रिटर्न नहीं मिलता, तो नगर परिषद में रहने क्षेत्र में रहने वाली जनता क्या करेगी? आज जनता के लिए चुनाव में बराबर वोट मांगने जाते हैं, मगर जनता के लिए लड़ने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मगर हमारा पक्ष और हम ये जनता की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे, हमारे लड़ाई लड़ने का काम चालू रहेगा। और आज सीओ साहब ने, आप लोगों ने देखा कि हमारे से गुरुवार दिन का टाइम मांगा है। अगर ये गुरुवार के तक काम नहीं होता, ये हमारे जो निवेदन दिया है उस पर अगर बराबर काम नहीं होगा, तो हम शिवसेना उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे और गोंदिया की सभी जनता ने मिलकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप भी हमारा सहयोग करें। हम आपके साथ हैं,
आप हमारे साथ रहे, यही आपसे विनती करता हूँ। हम देख रहे हैं नगरसेवक पंकज यादव यांनी आज नगर परिषदेमध्ये आपल्याला एक निवेदन दिलेलं आहे. काय नेमकं त्यांच्या मागण्या होत्या? किती दिवसामध्ये हे पूर्ण होतील? पंकज यादव माननीय नगरसेवक पंकज यादव यांनी शिक्षण, स्वच्छता, आरोग्य आणि खूप साऱ्या गोष्टींच्या संदर्भात अतिशय चांगले मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. आम्ही गुरुवारी पूर्ण डिपार्टमेंटची मिळून ह्यासाठी एक मीटिंग लावलेली आहे. ज्या गोष्टी तात्काळ पूर्ण करू शकतो त्या आपण करणार आणि काही गोष्टी एकदम लॉंग टर्म आहेत त्यानुसार प्लॅन करून आपण तयार करू. सर, गोंदियामध्ये 3 कोटी रुपये खर्च करून एक सुभाष गार्डन बनवण्यात आलेला होता. नुकताच आमदारांनी त्याचा विधिवत भूमिपूजन देखील केलं. मात्र आज त्या बाथरूमची अवस्था पूर्ण दयनीय झाली आहे, तुटफूट झालेला आहे. कोण जबाबदार या सगळ्या गोष्टींना? ते आपण दुरुस्त करून घेऊ आणि आपल्या नगर परिषदेतर्फे तिथे आपल्याला मेंटेनन्ससाठी एक टेंडर करावं लागेल. पहिली मीटिंग झाली की आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करणार आहोत. सर, आमदार साहेबांनी सांगितलं होतं की तो उद्घाटन झाल्याच्या नंतर काही दिवसात दुसऱ्या गेटचं देखील काम पूर्ण होईल. मात्र प्रत्यक्षात बंदच पडलेलं आहे काम. नाही, मी माहिती घेऊन सांगतो. आपण जे पण पेंडिंग कामं आहेत ते लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न करू. गोंदिया शहर में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है. आपकी अगली जब गुरुवार को मीटिंग होगी, शुक्रवार को मीटिंग होगी, तो आप ये बात प्रमुखता से उसमें रखेंगे? हमने आपको बता जो हमारा निवेदन दिया है उसमें मच्छर की जो है जो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि बीमारी का डेंगू मलेरिया का प्रकोप फैलने लगा है. दूसरा जो लावारिस कुत्ते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आज अपने घर से निकलने के लिए डर रहे हैं, उसके लिए भी हमने निवेदन दिया है. और आपको बता दूं नगर परिषद में पिछले वर्ष इनको क्या बोलते नसबंदी करने का जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा किया गया था वो कहाँ खर्चा गया मुझे समझ में ही नहीं आता. आज भी कुत्तों की संख्या बहुत है और उसके पकड़ने के लिए जो क्या बोलते एक वाहन लाया गया था, वाहन भी नगर परिषद क्षेत्र से गायब है. तो हम यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, बीमारियों से सुरक्षित रहे और जो लावारिस जो कुत्ते काट रहे हैं उनसे भी सुरक्षित रहे. ये भी हमने नगर परिषद से मांग की है. और जो ये मशीन जो कालते कुत्ते पकड़ने की जो एक वाहन लाया गया तो वाहन कहाँ गया उसकी भी जानकारी मांगा. और जो कचरा गाड़ी जो घर घर जाती है उसकी संख्या जिसकी ज़्यादा थी वो कम कैसे हो गई और ख़राब हो गई तो सुधार क्यों नहीं की. तो यही भी हमारी उसमें मांग है कि आपको बता देना चाहता हूँ. धन्यवाद.